लाइन में खड़े होने के बारे में बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं कि भाई लाइन में खड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यू में खड़ा होना सही है ना, सबके राइट्स का ख्याल रखना। लेकिन आपको पता है लाइन को तोड़ना और अपने राइट्स लेना ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। अब बोलेंगे कैसी बात करें, मैं इसको आपको जस्टिफाई करता हूँ, प्रूफ करता हूँ इस चीज़ को, देखें क्योंकि और सारी एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक शख्स ने आज मुझे कमेंट किया उसके बारे में भी, और एक मेरा दोस्त है, ही यूज्ड टू लिव इन टेक्सास और अब वो दुबई में रहता है और बिल्कुल हमारी एक जैसी सोच है और वो अपनी फैमिली के साथ दुबई मूव हुआ है। देखें अगर आप कुछ देशों में जैसे इस यहाँ यूएस की बात करें, मैं अपने बच्चों की बात करूं, उनको तो लाइन तोड़ना किसी ने सिखाया नहीं ना। उसकी वजह यह है कि जब वो लाइन में खड़े होते हैं, वेदर इट्स अ स्कूल, कॉफ़ी शॉप, कहीं भी खड़े होंगे, एयरपोर्ट पे कहीं भी, यहाँ सबको उसका राइट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे गाड़ी चलानी है, आपको पता है ना, जब आप रोड पे निकलते हो देयर इज अ स्टॉप साइन, आप स्टॉप साइन पे खड़े होगे, जब वो रोड क्लियर जरूर होगा और आपको आपका राइट मिलेगा वेरी रीजनेबली फॉरन। लेकिन आप बताएं, जब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी और इधर ईस्टर्न यूरोप हो गया, दुबई, इधर की बात कर लें, सब आपको अपनी गाड़ी डालनी पड़ती है, यानी वो एक स्किल होता है। मुझे याद है जब मैं 22 महीने बाद यूएस से गया था पाकिस्तान, मुझे 2-3 दिन तो मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आ रही थी कि यार मैं गाड़ी डालूं कैसे। फिर मुझे पता लगा भाई हाँ यार मैंने 15 साल गाड़ी चलाई पाकिस्तान, गाड़ी डालना। इसी तरह मेरे बच्चों को एक दफा मैं लेके गया एयरपोर्ट पे, इतना रश था, अब वो ऐसे खड़े, मैंने कहा इस तरह तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी क्योंकि लोग आते रहेंगे और वो तुम्हें कभी भी जगह नहीं देंगे वहाँ एयरपोर्ट पार्किंग से। तो फिर उनको मुझे सिखाना पड़ा कि किस तरह एंटर होना है। वो जो दुबई वाला बंदा है उसने मुझे ये बात बताई, उसने कहा मैं स्टेडियम में था, आपको पता है दुबई में कितनी डाइवर्सिटी होती है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश सब। वो कह रहा था यार अपना राइट लेना वो सीखना आना चाहिए। उसने कहा स्टेडियम में हम थे, कोई पता नहीं कौन सा मैच था, बोले जो सबसे आगे रो में थे वो लोग खड़े हो गए वो, तो इसका मतलब जो सेकंड रो उसको नजर नहीं आएगा, उनको भी खड़ा होना पड़ा, थर्ड फोर्थ, और बोला हमें भी खड़ा होना पड़ा, यानी बोला वो खड़ा होना वहाँ ज़रूरी था। तो पता ये चला कि अब जो लोग कहते हैं ना, जैसे जिस बंदे ने मुझे कमेंट किया उसने कहा यार मैंने वो पासपोर्ट के बारे में बताया था, नादरा पासपोर्ट, और उसने कहा कि अगर आप यूएस में लाइन तोड़े, भाई सवाल ये कि यहाँ लाइन तोड़ना ज़रूरत ही नहीं है और सिखाया नहीं जाता लाइन तोड़ना, वो मैं कह रहा हूँ ना ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर मजबूरी है और ज़रूरत है क्योंकि आपको गाड़ी डालनी पड़ती है, वरना पूरी रात पूरा दिन खड़े रहो, कोई भी नहीं रुकेगा, गाड़ियाँ चलती रहेंगी क्योंकि कोई राइट्स डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ, जैसे स्टारबक्स की बात कर लें, आपको पता है स्टारबक्स में जो एम्प्लॉइज़ खड़े होते हैं ना, दरअसल वो स्टारबक्स के कस्टमर भी होते हैं, यानी वो उसी जिप कोड में रहने वाले हाई स्कूल के लड़के लड़कियाँ वही होते हैं। यानी उनको पता होता है कि उन्होंने यहीं से कॉफ़ी पी है, सारी चीज़ें, तो उनको कस्टमर वाला पर्सपेक्टिव भी पता होता है और एम्प्लॉय वाला भी। अपने यहाँ क्या होता है, हम इतनी सारी बातें कर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में अगर आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाओ तो जो उधर का एम्प्लॉय है उसने कभी भी उस रेस्टोरेंट में एज ए कस्टमर वो आया ही नहीं, कभी उसने खाया ही नहीं, तो वो उस पर्सपेक्टिव वो उसको चला ही नहीं सकता सारी चीजें, सही ना, उसको पता ही नहीं कि यार उस पर्सपेक्टिव से मैं कैसे आऊं। आप कहानी समझ रहे। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी लाइन तोड़, भाई इस मुल्क का और उन तरफ के ममालिक में उनमें बहुत बड़ा गैप है, उधर वो लाइन तोड़ना वो भी एक स्किल है।